हाय हेलो एवरीवन। सो केबल एंड वायर स्पेस से दो माइक्रो कैप कंपनी डेल्टन केबल एंड पैरामाउंट कम्युनिकेशन, इन दोनों के Q3 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उस पर डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे कंपनी के एंड यहाँ से आगे का कैसा आउटलुक, कैसी अपॉर्चुनिटी बनती है दोनों बिजनेसेस में। सो इन दोनों को फर्स्ट क्वार्टर, इसी फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से ट्रैक करना हमने स्टार्ट किया था। एक अच्छी रीरेटिंग की अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस करी थी। डेल्टन केबल के स्टॉक को तो काफी अच्छा रिवॉर्ड भी किया मार्केट ने। आई मीन Q1 से Q2 के बीच में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2 टाइम वो स्टॉक हो चुका था उस ड्यूरेशन में। अभी रिसेंटली ऑफ कोर्स जिस तरीके का करेक्शन है मार्केट में, डेल्टन के स्टॉक में भी बहुत सीवियर करेक्शन हमको देखने को मिला है। हमको देखना है कि रिजल्ट कैसा आया है कंपनीज का एंड इनका आगे का कैसा आउटलुक बन रहा है ओवरऑल। सो डेल्टन केबल से स्टार्ट करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल बहुत डिटेल में अभी लास्ट मंथ ही हमने कवर किया था, उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है इस कंपनी की। सो ये कंपनी लो वोल्टेज केबल बनाने का काम करती है एंड इनका जो सबसे बड़ा चैलेंज था काफी काफी लंबे टाइम तक कि ये कंपनी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था इनका। मतलब सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती थी एंड उसकी वजह से अगर आप इनकी रेवेन्यू देखोगे ओवर द ईयर्स या मार्जिन्स देखोगे तो उसमें काफी इनकंसिस्टेंसी थी। रेवेन्यू के नंबर्स में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, मार्जिन्स में बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी थी एंड बीच में काफी ऐसे ईयर्स भी थे जहां पे कंपनी को लॉस लेना पड़ा था अपने बिजनेस के अंदर। बट रिसेंट कुछ ईयर्स के अंदर इनकी मैनेजमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया। अपना फोकस जो है वो टेलीकॉम से चेंज करके दो नए सेगमेंट्स की तरफ इन्होंने इंक्रीज किया और दोनों हाई ग्रोइंग सेगमेंट है। पहला है आपका ईपीसी का सेगमेंट, दूसरा है आपका रेलवे का सेगमेंट। अब अगर आप देखोगे लास्ट 5 6 7 ईयर से, सो इंडिया में ईपीसी जो इंफ्रा वाला आपका प्ले है उसमें बहुत ज्यादा कैपेक्स हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सिमिलरली 2017 18 19 से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने रेलवे के ऊपर भी काफी ज्यादा स्पेंडिंग बढ़ाई है, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर उनका फोकस बढ़ा है। सो इन सारी चीजों से डेल्टन केबल का पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो ग्रोथ आया बिजनेस के अंदर। रेवेन्यू में कंसिस्टेंटली हमने एक स्टेबल ग्रोथ देखी, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखा, ओवरऑल रिटर्न रेशियोज भी कंपनी के काफी ज्यादा इंप्रूव हुए। अगर आप इनका लास्ट 1 2 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली काफी अच्छा परफॉर्म किया है एंड ऑफ कोर्स लास्ट 1 2 क्वार्टर से तो हम कंपनी को ट्रैक कर ही रहे हैं। सो अब देखना है कि थर्ड क्वार्टर में कंपनी के कैसे रिजल्ट आए हैं एंड यहाँ से कैसा आउटलुक बन रहा है इनका। तो ये तीन मेन सेगमेंट्स हैं डेल्टन केबल के। मेन जो इनका 90% के आसपास रेवेन्यू आता है वो रेलवे और ईपीसी केबल वाले सेगमेंट से आता है। टेलीकॉम जो पहले कंपनी का मेन पोर्टफोलियो होता था, आज के टाइम पे हार्डली 9 10% के आसपास इनके टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। सो ये इनका पूरा एक तरीके से सेगमेंट है, सेक्टर्स है जहां पे कंपनी केटर करती है। देन जब से इन्होंने अपना फोकस उन दोनों सेगमेंट की तरफ और इंक्रीज किया है तब से जो कंपनी का टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसको हम टैम बोलते हैं वो काफी इंक्रीज हो गया है। तो आज के टाइम पे आप देखोगे तो एरोस्पेस से लेकर के सीमेंट, स्टील, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक सेगमेंट्स में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई करती है, वहां से इनको बिजनेस आता है। एंड ये जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें सब में आप देखोगे चाहे गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से कंसिस्टेंटली कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, कैपेक्स हो रहा है। तो मतलब इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है कंपनी के लिए। इनके ये क्लाइंट बेस है, काफी मार्की क्लाइंट है कंपनी का। देन अभी आज के टाइम पे इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें ओवरऑल 700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी है। लास्ट ईयर अगर आप इनका एनुअल रेवेन्यू देखोगे तो 400 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्या हुआ कि 75% तक का इंक्रीज कंपनी और कर सकती है इस पर्टिकुलर कैपेसिटी, इस पर्टिकुलर फैसिलिटी में, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। देन ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन तीनों सेगमेंट की ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं एंड वहीं से ओवरऑल डेल्टन केबल का भी ग्रोथ आ रहा है। पास्ट के हर्डल्स क्या थे, वही जो हमने डिस्कस किए कि कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था, क्लाइंटील काफी कॉन्सेंट्रेटेड था कंपनी का, जो इनको कंसिस्टेंटली ग्रो करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ला रहा था इनके बिजनेस के अंदर। ये पूरा टर्न अराउंड स्टोरी है डेल्टन केबल का। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि FY22 में कंपनी का रेवेन्यू था 160 करोड़, जो कि FY24 में हो गया 402 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम का ग्रोथ देखा हमने कंपनी के रेवेन्यू में सिर्फ 2 इयर्स के अंदर। अब अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स का रेवेन्यू देखोगे तो ऑलरेडी 507 करोड़ का रेवेन्यू हो गया कंपनी का। यानी कि पिछले पूरे साल के रेवेन्यू को सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर कंपनी ने 25% से आउट परफॉर्म कर दिया। 25% की ग्रोथ आ गई है रेवेन्यू में सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर और अभी एक क्वार्टर पेंडिंग है। इससे हमको समझ में क्या आ रहा है कि जो ग्रोथ मोमेंटम हम देख रहे हैं लास्ट 2 3 ईयर्स के अंदर वो सस्टेनेबल है। कंपनी अभी भी कंसिस्टेंटली काफी हाई पेस पे ग्रो कर रही है। और जब भी ऑफ कोर्स हमने पास्ट में भी डिस्कस किया है कि कंपनी का जब रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंसी आता है, आपका मार्जिन इंप्रूव होते हैं, तो ये जो चीजें होती हैं, आपका कैश कन्वर्जन साइकिल हो, ओवरऑल वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल हो, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। सो 214 डेज से ऑलमोस्ट 100 डेज के आसपास आज के टाइम पे कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल है।
एंड दो चीजों ने इनके पूरे टर्न अराउंड को लीड किया है। पहला है इनका फिक्स एसेट टर्नओवर, सो 6.3 से 11.9 तक गया, ये ऑलमोस्ट डबल हुआ। दूसरा है आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो एक टाइम था जहां पे इनका यूटिलाइजेशन सिर्फ 44% था, मतलब मेरा एक प्लांट है जिसमें 100 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी है, लेकिन मैं सिर्फ उसका 44% ही यूटिलाइज कर पा रहा हूं, यानी मेरी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है। सो उसको कंपनी ने रिजॉल्व किया एंड 2 इयर्स के अंदर इनकी यूटिलाइजेशन 76% तक पहुंची। वहीं से हमने इतना सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। अब अगर आप आगे का ग्रोथ एस्पिरेशन देखोगे कंपनी का, तो बहुत एग्रेसिव है। नेक्स्ट 6 इयर्स के अंदर ये कंपनी 6 टाइम से भी ज्यादा ग्रोथ टारगेट कर रही है अपने टॉप लाइन के अंदर। 400 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, 2500 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी प्लान कर रही है 2030 तक। सो 6 टाइम से भी ज्यादा का ग्रोथ टारगेट है, ऑलमोस्ट 35% से 40% का कैगर ग्रोथ कंपनी प्लान कर रही है। देन क्या लीड करेगा उसको, तो इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ है, 10% 11% की ग्रोथ है पूरे इंडस्ट्री के अंदर। एंड जितने भी बड़े प्लेयर्स आप देखोगे, पॉलीकैब के या इंडस्ट्री, वो इतने बड़े पेस पे कंसिस्टेंटली 18 20 25% से ग्रो कर रहे हैं। आगे का भी गाइडेंस उनका ऑलमोस्ट इतना ही है। तो ऐसे में जो ये छोटे माइक्रो कैप प्लेयर्स हैं, इनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ऑफकोर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। ये पूरी जर्नी है कंपनी की, ये मैनेजमेंट है जो इनको रन कर रहे हैं करंटली ना। ऑफकोर्स अगर हम इनका रिजल्ट देखें पर्टिकुलरली Q3 का, तो रेवेन्यू में आप देखोगे 72% का ग्रोथ है डेल्टन केबल के YOY लेवल पे। बट ये पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है स्पेसिफिकली केबल एंड वायर वाली कंपनीज के लिए थोड़ा सा मार्जिन वाले फ्रंट पे काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। डेल्टन केबल के अगर आप मार्जिन देखोगे तो इनके इनके इस पे मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा है, बिकॉज रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस है, कॉपर एल्यूमिनियम के प्राइसेस है, उनमें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रही है। एंड इनका इबिट्टा का ग्रोथ सिर्फ 40% आया है। प्लस कंपनी क्योंकि एक्सपेंशन भी कर रही है, तो उनके अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी इंक्रीज हो गए हैं 61% से, जिसका इंपैक्ट इनके इबिट्टा पे पड़ा है। सो टॉप लाइन का ग्रोथ तो 72% है, लेकिन इबिट्टा का ग्रोथ सिर्फ 40% आया है। देन अगेन वही, आप एक्सपेंशन कर रहे हो, कैपेक्स कर रहे हो, तो आपका फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ा है, डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से पीबीटी का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 19% के आसपास आया है। नाउ पैट में अब आपको दिखेगा कि 10% का डिक्लाइन है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम था जो कंपनी का लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में था। इस ईयर के थर्ड क्वार्टर में वो नहीं है, तो थोड़ा सा 10% का डिक्लाइन दिखता है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है कंपनी का प्रॉफिट YOY लेवल पे। यानी मतलब क्या हुआ कि टॉप लाइन में तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है हमको, बट क्योंकि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं आपके, तो इबिट्टा पे थोड़ा सा कम ग्रोथ देखने को मिला है। एंड क्योंकि आपके फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह इंक्रीज हो गए हैं, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कुछ खास ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला है थर्ड क्वार्टर में। एंड ये चीज इनफैक्ट आप पॉलीकैब के या इंडस्ट्री सारे प्लेयर्स के साथ में देखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे ये सारी जो बड़ी कंपनीज भी हैं, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा हल्का रहा है FY25 पे अभी तक का। हालांकि जो दोनों बड़ी कंपनीज हैं, पॉलीकैब KEI, इन दोनों का गाइडेंस है कि फोर्थ क्वार्टर के अंदर हमारे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। KEI की मैनेजमेंट का कहना है कि जो लास्ट ईयर का हमारा मार्जिन था फुल ईयर का, ऑलमोस्ट सिमिलर मार्जिन पे हम एंड करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर को भी, यानी कि फोर्थ क्वार्टर में वो अच्छा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि डेल्टन केबल के भी मार्जिन जो है वो फोर्थ क्वार्टर में जाके इंप्रूव हो सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कंपनी ने अपना जो लास्ट ईयर का जो फुल ईयर का जो रेवेन्यू था, उसको 25% से ग्रो कर दिया सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर। एंड अभी एक क्वार्टर पेंडिंग है कंपनी के लिए। अब अभी इसके साथ इन्होंने एक प्रेस रिलीज भी किया था, जहां पे मैनेजमेंट ने बताया कि अगर आप हमारा ऑर्डर बुक देखोगे करंटली, तो 310 करोड़ के आसपास का इनका ऑर्डर बुक है। और इस 310 करोड़ के ऑर्डर बुक में जो मेजर पार्ट है ऑर्डर इनका, वो EPC वाले सेगमेंट से आता है। EPC सेगमेंट का क्योंकि मार्जिन बेटर होता है, सो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि जब कंपनी उस पर्टिकुलर सेगमेंट का ऑर्डर एग्जीक्यूशन ज्यादा अच्छे से करेगी, तो पॉसिबिलिटी मार्जिन में और इंप्रूवमेंट आना चाहिए कंपनी का। देन मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि कॉल वगैरह तो होता नहीं है, जो भी इन्होंने प्रेस रिलीज में जो कमेंट्री दिया था, सो वहां पे मैनेजमेंट का कहना है कि ग्रोथ ओवरऑल मोमेंटम काफी अच्छा रहा इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। बट यस, रॉ मटेरियल के प्राइसेस ने हमारे मार्जिन पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट किया है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के हम इसको पास ऑन करेंगे, इस प्राइसेस को ऑब्जर्व करेंगे, एंड ये सारी चीजें हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी को जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको मिटिगेट करेगी। और पूरा जो ईयर एंड होगा हमारा FY25 का, वो एक काफी हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ और हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के साथ में होगा। तो ये पूरा कमेंट्री रहा है मैनेजमेंट का, यानी फोर्थ क्वार्टर में वो एक अच्छी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, उनकी तरफ से भी ऑलमोस्ट आपको एक सिमिलर कमेंट्री सुनने को मिलेगा। अब अगर आप ओवरऑल डील देखो डेल्टन केबल के अंदर,
तो आई मीन 500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का अभी तक हो चुका है, एक क्वार्टर पेंडिंग है। लास्ट ईयर का फोर्थ क्वार्टर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 132 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का। सो वहां से अगर कंपनी 40-50% के रेट से भी ग्रो करती है तो ये जो ईयर है FY25 का, और अराउंड 700 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी इसको एंड कर सकती है, जिस तरीके का ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अभी तक 15 करोड़ का पैट है कंपनी का लास्ट 9 मंथ्स के अंदर। अब डिपेंड करता है कि इनका फोर्थ क्वार्टर कैसा आता है। अगर ऑन एन एवरेज थोड़ा बहुत अगर मार्जिन में इंप्रूवमेंट होता है कंपनी का, सो अराउंड 18 से 20 करोड़ का पैट पे कंपनी एंड कर सकती है FY25 को। तो इसके बेसिस पे अगर आप इनका फॉरवर्ड पी देखोगे FY25 का, सो अराउंड 34-35 का इनका फॉरवर्ड पी आता है। मतलब बिजनेस का ग्रोथ चल रहा है 70-60% के रेंज में, एंड अगर हम स्टॉक का फॉरवर्ड पी देखें तो वो जस्ट हमको 34-35 के पी पे अवेलेबल है। मैनेजमेंट का गाइडेंस काफी सॉलिड है नेक्स्ट 5-6 ईयर्स के लिए, 35 से 40% का ग्रोथ वो प्लान कर रहे हैं। एंड एक और कैपेक्स भी किया है इन्होंने। सो अराउंड 59,000 स्क्वायर फीट का एक और कैपेक्स कंपनी ने प्लान किया है, तो ये अगेन इनकी कैपेसिटी को और ऐड करेगा, आगे की ग्रोथ में कंपनी को और हेल्प करेगा। सो डील अच्छी लगती है अभी भी, बट ऑफ कोर्स ये जो इनके मार्जिन में जो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसको देखते हुए पर्सनली मैं प्रेफर करूंगा कि एट वन गो बहुत ज्यादा एलोकेशन यहाँ पे बिल्ड ना करूं। स्टैगर्ड वे ऑफ एलोकेशन आई बिलीव कि थोड़ा सा बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी हमको फोर्थ क्वार्टर के एंड तक। बट परफॉर्मेंस अच्छा है, बिजनेस ओवरऑल एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। एंड फाइनेंशियल ईयर एंड होगा आपका तो इनका बैलेंस शीट भी आ जाएगा, कैश फ्लो भी आ जाएगा, तो उस पर भी बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा कि कंपनी का डेट का लेवल कैसा है, कंपनी का कैश फ्लो का क्या पोजीशन है, वर्किंग कैपिटल का क्या सिचुएशन है। सो तब तक उस पर भी एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है, बिजनेस ठीक डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। नाउ दूसरा जो प्लेयर है स्पेस का, पैरामाउंट कम्युनिकेशन। सो इस कंपनी को भी हमने फर्स्ट क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया था। इसके स्टॉक में हालांकि अभी तक कुछ खास मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला है अप साइड पे। डाउन साइड पे तो ठीक ठाक करेक्शन आया है इसके स्टॉक के अंदर भी, लेकिन बिजनेस का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। Q1 में भी अच्छी ग्रोथ थी, Q2 में भी अच्छी ग्रोथ थी। एंड ये कंपनी एक पूरी टर्न अराउंड स्टोरी रही है इस कंपनी की। मतलब एक ऐसा फेज था जहां पे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि कंपनी दोबारा कभी रिवाइव ही नहीं कर पाएगी। 2008 के आसपास इन्होंने यूके के अंदर एक केबल वायर कंपनी को एक्वायर किया था, बट उसके बाद आपने देखा कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसकी वजह से उस कंपनी को जो जो एक्वायर्ड कंपनी थी इवेंचुअली उसको सेल करना पड़ा। देन इनके ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कि 2010 में इनको बैंक्स को रीच आउट करना पड़ा और अपना जो पूरा डेट था उसको रीस्ट्रक्चर कराना पड़ा। उसके बाद पूरा 4-5 ईयर का एक बहुत चैलेंजिंग पीरियड गया इस बिजनेस के लिए। अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर्स ने कंसिस्टेंटली बिजनेस को के रिवाइवल के ऊपर काफी ज्यादा एफर्ट लगाया। पूरे ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे तो 100 करोड़ से ज्यादा का इक्विटी उन्होंने फंड भी इन्फ्यूज किया इस बिजनेस के अंदर। एंड देन ग्रेजुअली 2017-18 में बिजनेस में ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ, मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी आई, और अभी इस फाइनेंशियल ईयर के अगस्त के अराउंड कंपनी ने जो भी इनका पेंडिंग डेट था वो इन्होंने रीपे कर दिया। सो पूरी टर्न अराउंड स्टोरी रही है। लास्ट 2-3 साल में ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है इस कंपनी की। इन्होंने एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट पे बहुत एग्रेसिवली फोकस किया है, स्पेसिफिकली यूएस के अंदर। सो बीच में एक ऐसा भी टाइम था जहां पे कंपनी ने डेलिबरेटली अपने डोमेस्टिक इंडिया बिजनेस को थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया, बिकॉज इनको यूएस में अपने मार्केट को बिल्ड करना था, डिस्ट्रीब्यूटर्स वहां पे बिल्ड करने थे। तो एक्सपोर्ट में काफी अच्छा इन्होंने एफर्ट डाला है लास्ट 2-3 ईयर्स के लिए, एंड वहां पे मैनेजमेंट काफी एग्रेसिवली ग्रोथ को लेकर के फोकस कर रहा है। सो इनके लास्ट 2 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस अच्छे हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वार्टर के अंदर इस कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस आई है एंड ओवरऑल डील किस तरीके की लगती है। तो ये पैरामाउंट कम्युनिकेशन का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। पावर केबल से लेकर के टेलीकॉम केबल, स्पेशल केबल, इन सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी डील करती है। ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पे कंपनी केटर करती है। देन इसके बाद इनकी मैनेजमेंट है जिन्होंने इस पूरे फेज से इस कंपनी को रन किया था, एंड ये इनका पूरा जर्नी है। जैसे डेल्टन केबल को आप देखोगे तो 75 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। सिमिलरली पैरामाउंट कम्युनिकेशन भी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स पुरानी कंपनी है। देन एक्सपोर्ट पे ऐसे अभी हमने डिस्कस किया। सो लास्ट 4 ईयर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी का एक्सपोर्ट का रेवेन्यू 10 टाइम से भी ज्यादा ग्रो किया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो पहले सिर्फ 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, आज के टाइम पे 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स है कंपनी के यूएस के अंदर। देन अभी इनकी करंटली 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक राजस्थान में है, एक इनका हरियाणा में है, एंड अभी रिसेंटली एमपी के अंदर भी ये कंपनी कैपेक्स कर रही है काफी बड़ा। इनका भी क्लाइंट बेस अगर आप देखोगे तो काफी मार्की क्लाइंट्स है कंपनी के, एंड ये पूरा इनका टर्न अराउंड स्टोरी रहा है। ये अगस्त 2024 में अभी रिसेंटली कंपनी ने इनका जो भी पेंडिंग डेट था उसको रीपे करा है।
देन अगर हम इनका ओवरऑल रेवेन्यू मैट्रिक्स देखें तो आप देखोगे कि लास्ट ईयर का जो थर्ड क्वार्टर था एंड अभी जो ये रिसेंटली सेकंड क्वार्टर एंड हुआ है, इन दोनों में जो इनका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम था, 30% से भी कम था। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 38% चला गया। तो अगेन वो चीज हमको शो कर रहा है कि मैनेजमेंट कितना एग्रेसिवली एक्सप्लोर कर रहा है एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी को। देन साथ में पावर केबल, रेलवे केबल, हाउस वायर, पाइप वायर सब में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इनका अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो 620 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी का, जिसमें से 234 करोड़ जो है वो एक्सपोर्ट वाला ऑर्डर बुक है। एंड इस 234 करोड़ में से एक जो बहुत बड़ा पार्ट है वो कंपनी का यूएस के अंदर है, बिकॉज इनका एस्पिरेशन है कि यूएस के अंदर हमको काफी एग्रेसिवली ग्रो करना है, उसीलिए कंपनी ने इतना एफर्ट डाल के डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह भी वहां पे बिल्ड किए हैं। रिजल्ट अगर हम देखें कंपनी का तो 38% का रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी का टॉप लाइन के अंदर। देन मार्जिन में अगर आप देखोगे तो इंप्रूवमेंट देखने को मिली है वाई ओवाई लेवल पे। उसके बाद पीबीटी में अगर हम देखें तो 38% का ग्रोथ है, मतलब सेल्स की भी अच्छी ग्रोथ आई है, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि पैट में ग्रोथ नहीं आया है कंपनी का, मतलब पीबीटी में तो 38% का ग्रोथ है, लेकिन पैट में हार्डली 2-3% का ग्रोथ देखने को मिला है वाई ओवाई लेवल पे। पैट मार्जिन भी कंपनी का 7.7% से 5.7% पे आ गया है। सो एक्चुअली इनका क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे ईयर्स थे जहां पे कंपनी को लॉस रिपोर्ट करना पड़ा था, तो इनको टैक्स एडवांटेज मिला था। पिछले कुछ क्वार्टर्स तक कंपनी जो है वो टैक्स पे नहीं करती थी, तो टैक्स एक्सपेंस नहीं आता था कंपनी का। इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर से कंपनी ने टैक्स पे करना स्टार्ट किया है, तो इसलिए आप देख रहे हो कि उसकी वजह से बेस इफेक्ट में क्योंकि इन्होंने टैक्स पे नहीं किया है तो वाई वाई लेवल पे प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आ रहा है। मतलब आप देख रहे हो कि सेल्स में तो ग्रोथ है, बिट्टा में ग्रोथ है, पीबीटी में भी ग्रोथ है, लेकिन वो जो ग्रोथ है वो पैट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज बीच में कंपनी का टैक्स एक्सपेंस आ रहा है। अब ये जो चीज है ये कंपनी के साथ में नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स तक कंटिन्यू रहेगा, मतलब एक शॉर्ट टर्म का ऐसा पीरियड है जहां पे आप देखोगे कंपनी का अर्निंग ग्रोथ नहीं आएगा। पर इसमें क्या बिजनेस का कोई प्रॉब्लम है, क्या ऑपरेशनली कुछ प्रॉब्लम है बिजनेस में? नहीं, बिजनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बिजनेस तो अपने पार्ट पे काफी अच्छा कर रहा है, सेल्स का ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। ये जस्ट एक अकाउंटिंग टर्म में आपको अभी अगले 3-4 क्वार्टर्स तक ये एक छोटा सा पेन लेना पड़ेगा जहां पे आपका अर्निंग का ग्रोथ नहीं आएगा। देन इनका भी अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो 9 मंथ्स में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1068 करोड़ के आसपास है। पिछले पूरे साल में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो भी 1068 करोड़ था। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट फुल ईयर का रेवेन्यू कंपनी ने 9 मंथ्स के अंदर ही अचीव कर लिया और अभी एक क्वार्टर कंपनी का पेंडिंग है। सो ये पूरा रिजल्ट है कंपनी का थर्ड क्वार्टर का। नाउ इनका कॉन कॉल भी हुआ है, पिछले क्वार्टर से ही कंपनी ने कॉन कॉल करना स्टार्ट किया है। काफी अच्छी चीज है, बिकॉज उससे हमको और अच्छा इंसाइट मिलता है मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में। तो इनके कॉन कॉल का अगर हम मेन चीज डिस्कस करें तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने जो यूएस के अंदर आपने देखा होगा जो न्यू प्रेसिडेंट आए हैं ट्रम्प, उन्होंने कुछ टैरिफ्स के अनाउंसमेंट किए हैं कुछ कंट्रीज को लेकर के। तो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि जैसे चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर और कुछ कंट्रीज के ऊपर 25%, 10% इस तरीके के जो एडिशनल टैरिफ्स लगाए गए हैं यूएस की तरफ से, इंपोर्ट ड्यूटी लगाया गया है। सो वो एक्चुअली इंडिया में जो केबल वायर की कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है यूएस को, उनके लिए बेनिफिशियल है। इनका कहना है कि हमारी ऐसी जो कंपनी हो गई जिसका यूएस में एक बहुत बड़ा एलोकेशन है, उनके लिए ये चीज बेनिफिशियल है, बिकॉज यूएस के जो प्लेयर्स हैं उनका ऑलमोस्ट 20 से 25% जो है इस टैरिफ चार्जेस की वजह से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वहां पे हम जैसे प्लेयर्स के लिए ये एक एडवांटेज होगा, ग्रोथ एक्रेटिव भी होगा और मार्जिन एक्रेटिव भी होगा। प्लस कुछ और भी अनाउंसमेंट हुई है जहां पे डिस्कशन चल रहा है कि सारी कंट्री जो यूएस में इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, उन पे भी एडिशनली 10% का टैरिफ चार्जेस लगाया जा सकता है। इस वाले पॉइंट पे इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इसमें इंडिया को पर्टिकुलरली या हमारी ऐसी कंपनीज को या तो बहुत मिनिमल इंपैक्ट होगा या फिर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी कंट्री के ऊपर अप्लाई होगा। और वो वाला जो पार्ट है जहां पे चाइना को और यूएस, मैक्सिको, कनाडा वगैरह को जो इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ लग रहा है, उससे एक्चुअली हमारी ऐसी कंपनीज को एडिशनल बेनिफिट मिलेगा और ज्यादा बिजनेस आएगा। इसी को लेकर के मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा एस्पिरेशन है कि एक्सपोर्ट जो हमारा आज के टाइम पे 37% के आसपास है, इसको हमको ओवरऑल लेवल पे 40% तक लेकर के जाना है। सो यही चीज हमको देख करके समझ में आती है कि मैनेजमेंट कितना एग्रेसिवली ग्रो करना चाहता है अपने एक्सपोर्ट वाले पार्ट पे, एंड उसमें भी स्पेसिफिकली यूएस के अंदर। नाउ दूसरी पार्ट अगर हम बात करें गाइडेंस को लेकर के, तो एक्चुअली इनकी मैनेजमेंट ने गाइडेंस को इंक्रीज किया है। लास्ट क्वार्टर तक इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम 25 से 30% के रेट पे ग्रो करना चाहते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। अब मैनेजमेंट का कहना है कि मिनिमम 30% का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इनका कहना है कि FY24 में हमारा रेवेन्यू था 1000 करोड़ के आसपास,
FY30 तक हम अब हमारे टॉप लाइन को 5000 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं, यानी नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 5x ग्रोथ कंपनी प्लान कर रही है। 30% का ग्रोथ का कैगर है इनका, तो गाइडेंस इनका भी काफी एग्रेसिव है। डेल्टन केबल 35-40% का ग्रोथ प्लान कर रहा है एंड इनकी मैनेजमेंट 30% का ग्रोथ प्लान कर रही है। प्लस मैनेजमेंट ने मार्जिन एक्सपेंशन का भी गाइडेंस दिया है। सो उनका कहना है कि ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट से हमारा मार्जिन जो है वो इंप्रूव होगा, ये हमारा टारगेट है नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। सो गाइडेंस काफी एग्रेसिव है, उसको इंक्रीज भी किया है। प्लस कंपनी ग्रोथ को लेकर के भी काफी ज्यादा एग्रेसिव है। एमपी के अंदर एक नया कैपेसिटी आ रहा है कंपनी का एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि FY27 तक ये जो हमारी कैपेसिटी है, न्यू कैपेसिटी है, ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। बिकॉज करंट कैपेसिटी से हम 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो एडिशनल कैपेसिटी आएगी वो हमको हेल्प करेगा बाकी के ग्रोथ को आगे कंटिन्यू रखने में। तो गाइडेंस इनकी तरफ से भी काफी एग्रेसिव है। एंड एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस पूरे केबल एंड वायर स्पेस के अंदर, तो जैसे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमने कंपनीज को सुना कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी सी स्लो हुई है, जैसे केन टेक्नोलॉजी की मैनेजमेंट को आप सुनोगे। और भी कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका कहना है डिमांड में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो देखने को मिला है। गवर्नमेंट की तरफ से जितना प्लान था बजट के अंदर उतना कैपेक्स इन्होंने किया नहीं है ग्राउंड लेवल पे। फर्स्ट हाफ तो आपका पूरा इलेक्शन की वजह से चला गया, देन सेकंड हाफ में एक्सपेक्टेड था कि वो स्पेंडिंग होगी। Q3 में अभी तक उस तरीके का फ्लो देखा नहीं है। होपफुली फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सा उसमें स्पेंडिंग में हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन इनकी जो मैनेजमेंट है केबल एंड वायर स्पेस में, जितनी भी कंपनीज है, पॉलीकैब हो गई या इंडस्ट्रीज हो, इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि एटलीस्ट एनर्जी वाले स्पेस पे हमको ये चीज देखने को नहीं मिला है। जो एनर्जी सेक्टर है वहां पे गवर्नमेंट ने अच्छी स्पेंडिंग करी है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। प्लस प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से भी हमको एक अच्छा खासा कैपेक्स देखने को मिला है। आपका सोलर एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, या पूरा जो इंफ्रा का स्पेस है, एपीसी स्पेस है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से भी एक अच्छा कैपेक्स देखने को मिला है एंड वो हमको हेल्प कर रहा है ग्रो करने को। अगर आप देखो पॉलीकैब के या इंडस्ट्री की दोनों कंपनीज जो हैं लास्ट 3-4 ईयर से कंसिस्टेंटली 20-25-30% के रेट से ग्रो कर रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और यहां से भी अगले 4-5 ईयर्स के लिए ये दोनों कंपनीज एक तो कैपेक्स काफी हैवी कर रही हैं, कंसिस्टेंटली इनका कैपेक्स करने का प्लान है हर फाइनेंशियल ईयर में, और ग्रोथ गाइडेंस भी दोनों कंपनीज का 18-20% का है इतने बड़े बेस के बाद भी। तो ये हमको क्या शो करता है कि डिमांड वाइज जो है वो कंपनीज काफी बुलिश हैं। डिमांड में कोई स्लो डाउन इस सेक्टर में देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अपॉर्चुनिटी वाइज हमको देखना पड़ेगा कि जो स्मॉल प्लेयर्स हो, माइक्रो प्लेयर्स हो, जिनका बेस छोटा हो लेकिन मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंटली अच्छा हो, वहां पे हमको थोड़े से बेटर डील ढूंढने हैं। क्योंकि पॉलीकैब KEI का अगर हम देखें तो स्टॉक का री रेटिंग ऑलरेडी काफी हद तक हो चुका है। ये जो प्लेयर्स हैं इनमें पोटेंशियल काफी ज्यादा है। अब डिपेंड करता है कि इनकी मैनेजमेंट कब तक इस तरीके के एग्जीक्यूशन को मेंटेन कर सकती है, वही चीज हमको ट्रैक करनी है। अभी तक इन दोनों माइक्रो कैप प्लेयर्स में डील काफी अच्छी है। Q1 में भी हमने डिस्कस किया, Q2 में भी डिस्कस किया एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो Q3 में रिजल्ट भी अच्छे हैं एंड आगे का गाइडेंस भी अच्छा है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन का जो कॉन कॉल है उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे क्योंकि काफी और अच्छी इनसाइट्स हमको मिलेगी इस सेक्टर के बारे में, मैनेजमेंट के आगे के आउटलुक के बारे में। डेल्टन का कॉन कॉल वगैरह तो होता नहीं है बट यस डील उसकी भी अच्छी है। वहां वही पॉइंट है, दोबारा से अगर हम डिस्कस करें कि प्रेफर मैं ये करूंगा कि स्टैगर्ड वे में थोड़ा सा एलोकेशन बिल्ड करूं क्योंकि उनके मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं सो उसको थोड़ा सा देखना है कि फोर्थ क्वार्टर में किस तरीके की इंप्रूवमेंट आती है। बाकी ग्रोथ गाइडेंस तो उनका भी काफी एग्रेसिव है। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।